मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए अंधेरा था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लोगों, औरतों की कोई इज्जत और औकात न थी। लेकिन जब करीम मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ लाए और जब मेरे नबी आ गए तो मेरे नबी ने बताया ये बेटियां दफन नहीं होंगी। अगर किसी के घर में बेटी आ गई रहमत की निशानी है। अगर शादी कर दिया जन्नत का हकदार है। माँ बन गई तो कदमों के नीचे जन्नत है। अगर बूढ़ी हो जाए तो इसके चेहरे की जियारत में हज मकबूल का सवाब है। सुभान वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ली ख़म्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हतिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। बारगाहे रिसालत में पूरा मजमा झूम कर हदिया दुरूद पेश करें, बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामिआत, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जो आपके नन्नू वाला की सरज़मीन पर हो रही है। कसीर तादाद में आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बड़ी मोहब्बत से इस महफ़िल को सजाया भी और आपने सुना भी। हज़रात, काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 12-20 होने वाले हैं और आप बहुत बेहतर माशाअल्लाह सुन रहे हैं। कारी राशिद साहब को आपने बहुत अच्छा सुना। मौलाना नदीम अख्तर साहब ने बेहतरीन खिताब किया, आपने समात किया। हज़रात, थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। थोड़ी देर मेरी तकरीर सुने और उसके बाद फिर राशिद भाई को आप सुनेंगे एक बार। 1 घंटा तकरीर करूँगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना? 1 घंटा सुन लेंगे ना? तो 1 घंटा बैठे हुए हो गया, एक तकरीर का 2 हो गए। मैं 2 ही घंटे रहूँगा स्टेज पर, एक बैठे हुए हो गया और एक तकरीर का 2 घंटे पूरे। तो आप हजरात मोहब्बत से सुने। ऑपरेटर साहब, आप मैक बजा नहीं पा रहे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसा आवाज़ इसका लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। इधर उधर जैसे हवा में उड़ती है ना कोई चीज़, ऐसे आपका आवाज़ उड़ रहा है। हजरात, आपने आज ये सोचकर अपने बिस्तरों को छोड़ा होगा। एक तो आवाज़ इसकी ऐसी भोंडी लग रही है कि पता नहीं चल रहा हम ही बोल रहे हैं कोई और बोल रहा, आवाज़ भी नहीं पहचान में आ रही। क्यों भोंडी सी लग रही है आवाज़? और आप क्या कमी है ये आप जाने, या तो ये मिक्सर लोकल है
हजरात, आप ये सोच कर आए होंगे कि मुस्तफ़ा के मीलाद की महफिल है, चलते हैं कुछ सवाब मिलेगा। बेशक आप आए हैं, सवाब मिलेगा, मगर कोशिश ये करना कि सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन जी। मोहतरम हजरात, पूरी दुनिया में किसी के घर बेटा पैदा होता है, खुशी होती है, शादी होती है, खुशी होती है। किसी को मुकदमे में जीत हासिल हो, खुशी होती है। कोई कैद से रिहाई पा जाए, खुशी होती है। कोई बीमारी से शिफा पा जाए, खुशी होती है। किसी मांगने वाले को उसकी मांग से बढ़ के मिल जाए, खुशी होती है कि नहीं? किसी की लुटती हुई इज्जत बच जाए, खुशी होती है। अंधेरों में रोशनी हो जाए, खुशी होती है। जमीन सूखी है और इस पर हरियाली आ जाए, खुशी होती है। सूखे हुए दरख्तों को पत्ता और फल मिल जाए, खुशी होती है। ये सारी चीजें नबी के आने पर एक बार में ही अल्लाह ने कर दी थी। सुभान अल्लाह। जब नबी आए, बीमारों को अल्लाह ने शिफा दे दी जी। खुशी होना चाहिए कि नहीं चाहिए जी। कोई एक काम नहीं हुआ था नबी के आने पर। आप सुने जरा, जब नबी तशरीफ लाए तो अल्लाह ने बीमारों को शिफा अता फरमाई। खुशी की बात है कि नहीं है? जब नबी तशरीफ लाए, मांगने वालों को अल्लाह ने उनके मांगने से ज्यादा अता फरमाया। खुशी की बात है कि नहीं? जिनके औलाद नहीं थी, नबी तशरीफ लाए, अल्लाह ने उन्हें बेटे अता फरमाए। खुशी है कि नहीं? जमीन खुश्क थी, सब्जा नहीं था, नबी तशरीफ लाए, करम के बादल आए, रहमत की बारिशें बरसी, जमीन ने सब्जा उगाया। खुशी की बात है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं है? नबी तशरीफ न लाए, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी के आने से बेटियों का जिंदा दफन होना खत्म हो गया। खुशी की बात है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? हद ये है, जो जुल्म सितम की आंधियां आई पड़ी थी, नबी के आने से वो आंधियां रुक गईं। खुशी है कि नहीं? काबे में 360 बुत थे, नबी के आने से सबका सफाया हो गया। खुशी है कि नहीं? फिर भी लोग ये कहते हैं आप खुशी क्यों मना रहे हैं? अरे उससे पूछो मनाएं क्यों नहीं? खुशी कोई एक चीज को लेकर मना रहे हैं हम? सही अगर पूछिए तो नबी के आने पर पूरी दुनिया को अल्लाह ने ऐसा कर दिया जैसे किसी चीज का वायरस दूर कर दिया जाता है। पूरी दुनिया में जो खराब वायरस थे, मेरे नबी के आने से सबको दूर कर दिया गया। तो खुशी ना मनाएं तो और क्या करें? भाई बात है कि नहीं है? ये ऑपरेटर साहब ये बोल रहे हैं आपके कॉलम बोल रहे हैं फूक गए। इन्होंने ये कहा था फूक गए तो कसम से पैसे देके जाऊंगा, सब ले लो। बहुत कहा था, नहीं कहा था? नहीं, ले लो, मौका है, बैग भरा हुआ है। और इन्होंने कहा भी है, इतने लोग गवाह हैं। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूं कैसा बज रहा है। सब फूक गए। आहा, बहुत नुकसान हो गया। कमेटी वालों, इनके नुकसान की भरपाई करना, गरीब आदमी है। जब तो मैं कह रहा हूँ बोल कैसा रहा। और मैं पहले कह रहा है कि राशिद भाई को बाद में पढ़वाइयो, पता नहीं क्या फूंक नहीं। नहीं, आपकी नहीं मानी, नहीं मानी इन्होंने। ये अजीम भाई बोले नहीं चलो बस राशिद भाई 10 मिनट पढ़ेंगे हजरत, और आप ही हैं बस। और सबसे ज्यादा फरमाइश ये कर रहे हैं और इनाम सबसे ज्यादा यही दे रहे हैं। जो आदमी कह रहा है वो समझिए मत ही कि वही होगा। हाँ, अब फूक गए, मैं क्या करूं? पर आपकी भी कोई खता नहीं, अब क्या कर सकते हैं आप? जैसा मैंने बोलना मैं बोल लूंगा। तभी तो करूं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। हजरात, अब खुशी मनाएं तो मनाएं कैसे ना? मेरे नबी के आने से हर तरह की परेशानी, हर तरह की खुराफात, हर तरह की बुराई
हर तरह की खबासत मेरे नबी के आने से दूर हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? जलसा में आने वालों, तुम्हारा नबी ना आया, आमीना का लाल ना आया, तो मालूम है क्या हाल था? अगर किसी के घर में छोटी सी बच्ची पैदा होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता, उसको जीने का कोई हक ना था। कितना गंदा मुआशरा था। आज मेरी माँ बहने जरा कान खोल करके सुने, हमारी इस्लाम की शहजादियों को इस्लामी माहौल अच्छा नहीं लगता, उन्हें फैशन और फिल्मों का माहौल अच्छा लगता है, मगर सुने इस्लाम की शहजादियां, जब दुनिया में मेरे नबी तशरीफ ना लाए थे तो खुदा की कसम औरत की औकात एक खिलौने से बदतर थी। खेला और तोड़ के फेंक दिया। इससे बदतर औकात मक्का के अंदर और पूरी दुनिया में थी। इस औरत की कोई औकात न थी। आज मीडिया पे बैठ के बकवास करने वालों को मैं चैलेंज करके कहता हूं, तुमने पढ़ाई नहीं, तुम्हें पता ही क्या है? अगर तुम बकवास करते तो खुदा की कसम पहले पढ़ लेते, मगर पढ़ा कुछ नहीं, बकवास करने निकले हो कि औरत को इज्जत नहीं दी जाती। इस मुआशरे में अगर सर उठा के औरत को जीने का अधिकार दिया है तो आमीना के लाल की आमद ने दिया है। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी नहीं आए थे तो औरत को सर उठा के जीने का अधिकार तक नहीं था। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जाहिल है तो मैं क्या करूं? एक बाबा है, वो बागेश्वर धाम, जानते होंगे आप। ये जुमला नोट हो रहा है और मैं तो इसलिए कह रहा हूं नोट हो रहा है, जो बात कह रहा हूं उस जिम्मेदारी से। उसने कहा 3000 साल पहले सिर्फ सनातन धर्म था, इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं था। मैंने कहा तू ये बता कि हजरत इब्राहिम को आए हुए कितने साल हो गए? जी है? और हजरत मूसा को आए हुए कितने साल हो गए? अब सुने आप, मेरी हो तो अभी ने पढ़ा हो तो वही वाला हिसाब है, सब अंधभक्ति है। अब सुने आप, 1898 में, कितने में, कितने साल हो गए 1898 को? 127। तुम्हारी पे कह रहा हूं, मैंने हिसाब ना लगाया, कभी मुझसे कह दो। 127 साल हो गए। 127 साल पहले की बात कह रहा हूं। बहरे अहमर में एक लाश निकली। समंदर में भाई सर सुनो, 127 साल पहले एक लाश निकली, बॉडी। उस बॉडी को उठाया गया। उठाने के बाद तहकीक की गई, यह है किसकी? डॉक्टर मॉरिस, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, मोहन नदीम साहब जानते होंगे। बुलाया गया और डॉक्टर मॉरिस जरा रिसर्च कर, ये हमें समंदर से लाश मिली है, किसकी है? तो उसने कहा ये 3500 साल पुरानी बॉडी है। कितने साल पुरानी? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर मॉरिस कह रहा। एआई से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। समझ रहे हैं आप? एफआईआर बहुत जल्दी कर देते हैं, चूंकि थाने भी तुम्हारे, कोर्ट भी तुम्हारा, सब तुम्हारा, करना आसान है, लेकिन किसी भी चीज को प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। कान खोल करके सुनो, कहा 3500 साल पहली ये बॉडी है। पता लगाया कि ये है किसकी, तो कहा क्या बताएं, मैंने इतना बता दिया 3500 साल पहली बॉडी है। डॉक्टर मॉरिस बोला जब ये मरा था तो ये बहुत बड़ी टेंशन में था। ये भी मैंने बतला दिया, जब ये मरा था तो बहुत ज्यादा दिमागी तनाव, बहुत ज्यादा था। आप पढ़ना, दिमागी तनाव बहुत ज्यादा था इसको, उसने ये भी बतलाया।
लेकिन कमाल है किसी मछली ने नहीं खाया, कमाल है इसको गलाया नहीं, कमाल है ये सड़ा नहीं, कमाल है इसको समंदर की जो है तह ने दबाया नहीं। अरे इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। 3500 साल पहला तो लोहा भी नहीं रह सकता, जंग आलूद हो जाता है। डॉक्टर मॉरिस कहता है मैं हैरान हूं जितना प्रेशर मरने से पहले इसके दिमाग पे नहीं था, उससे ज्यादा प्रेशर मेरे दिमाग पे है। बच कैसे गया 3500 साल, और वो भी समंदर में। ये बागेश्वर धाम के लिए ये रिकॉर्ड करा रहा हूं मैं, जो कह रहा 3000 साल पहले सिर्फ सनातन था, सिर्फ सनातन था। मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर मॉरिस कह रहा। समझ रहे हैं आप? हमारी तो झुटला दो, लेकिन उसकी झुटला के दिखाना। कहने लगा यार ये है कौन? और जब सारे दुनिया वालों की अकलें जवाब दे जाती हैं, सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी जवाब दे जाती है, सारी दुनिया की साइंस जवाब दे जाती है, मशीनरी जवाब दे जाती है, तो अपनों को भी और गैरों को भी फिर कुरान की रोशनी नजर आती है। जब सब जवाब दे जाते हैं तो कहते हैं भाई अब कुरान की रोशनी, अब लाओ कुरान क्या कहता है, अपने भी और गैर भी। हद ये है कि जब इंसान की तबीयत अलील हो हॉस्पिटल, और अलील हो उससे बड़ा हॉस्पिटल, और अलील हो उससे बड़ा हॉस्पिटल, ऐसा ही होता कि नहीं होता। लेकिन जब तबीयत इतनी अलील हो जाए, डॉक्टर कह दे ये ला इलाज है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर डॉक्टर जवाब देता है इसे घर ले जाओ। अब कोई दवा काम ना करेगी, किसी डॉक्टर का नुस्खा काम ना करेगा, तो आपने भी देखा मैंने भी देखा, अब किसी डॉक्टर का इलाज नहीं होता, अब उसके पास बैठ के सूरह यासीन की तिलावत होती है। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। अब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं, अब बस कुरान पढ़ दें आप। हजरत आप दुआ करें, सिर्फ दुआ होती है, कुरान पढ़ा जाता, हजरत दुआ कर दें, हजरत दुआ कर दें। यही होता कि नहीं होता? डॉक्टर मॉरिस ने कहा मैं परेशान, 3500 साल कैसे रह गया? मिस्र के बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया गया, कहा गया अब कुरान के जानने वालों को बुलाओ, अब कुरान के आलिमों को बुलाओ, ताकि ये गुत्थी हल हो जाए। आखिरकार ये बॉडी है किसकी? आखिरकार ये मरने वाला है कौन, जो 3500 साल से समंदर की तहों में अब तक बाकी था? अब समंदर की लहरों ने इसे फेंका है, तो बॉडी सलामत है, जिस्म सलामत है। सारे उलमा ने कुरान का मुताला किया, और कुरान को पढ़ने के बाद डॉक्टर मॉरिस को जवाब दिया, और डॉक्टर मॉरिस तेरी रिसर्च जहां से खत्म होती है वहां से कुरान की शुरू होती है। अल्लाह का कुरान कहता है ये फिरौन है जिसने खुदाई का दावा किया था। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा अल्लाह का कुरान कहता है फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ने फरमाया फिरौन हम तेरे जिस्म को सलामत रखेंगे ताकि आने वालों के लिए निशानियां हो जाए। ये फिरौन है। फिरौन कौन है? जोर से बोलो। फिरौन है ये जिसने खुदाई के दावे किए थे, जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला। भाई समझ में आ रही है बात? क्या नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? तो मेरे पास फूंकने के लिए कुछ नहीं, सब फूंक गया। सिर्फ अब आप सुनिए, आप सिर्फ आप सुनिए, आप और मोहब्बत के साथ सुनिए। कहा ये वो है जिसने खुदाई के दावे किए थे, ये फिरौन है। कौन है ये? अच्छा ठीक है, फिरौन है। 3500 साल उसने रिसर्च किया, उसने रिसर्च किया, 3500 साल पुरानी है, और 127 साल हो गए, 3627 साल हो गए आज। 3627 साल पहले फिरौन के मुकाबले में कौन आया? कोई बता सकता? तो जोर से बोलो ना, डरते क्यों? हजरत मूसा ने अल्लाह का पैगाम दिया या दुनिया वालों का? अल्लाह का। और अल्लाह का पैगाम ही तो इस्लाम का पैगाम है। अरे जरा जोर से बोलो।
फिरौन ने कहा मैं खुदा, हजरत मूसा ने कहा तू खुदा नहीं, खुदा वो है जो मारता और जिलाता है, खुदा वो है जो वहदहू ला शरीक है, खुदा वो है जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो ना जन्म देता है ना जन्म लेता है, मेरा खुदा वो है जो यकताए रोजगार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो इस्लाम की बात की कि नहीं की? तो 3627 साल पहले इस्लाम था कि नहीं था? लाओ इस जाहिल के लठ को ये कह रहा है कि 3000 साल पहले कोई था ही नहीं। हंसने की बात नहीं, समझने की है। मैंने तो प्रूफ कर दिया ना, मैंने तो प्रूफ कर दिया ना। आप बताएं, आप या तो निकालो या तो इन चीजों को हटाओ। कह रहा 3000 साल पहले और नहीं था, तो फिर फिरौन के मुकाबले में कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम। कौन थे? अल्लाह सलामत रखे। मतलब बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह सलामत रखे। असल में मसला ये था, सुन ले यार, हो सकता है कोई अंधभक्त तुम्हें भी मिल जाए कि तुम्हारे मौलाना ऐसे बता के गए तो तक जवाब भी दे सको, है? और एक बात बताऊं, हक कहने की आदत डालो, कानून के खिलाफ ना हो, ठीक है, आइन के खिलाफ ना हो। हक बात कहने का आपको राइट है, ये आपके संविधान ने दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो 3627 साल पहले, अब इसी रिसर्च के मुताबिक कह रहा हूं जो डॉक्टर मॉरिस ने की है, फिरौन था और कह दिया मैं खुदा हूं। क्या कहा? क्या कहा? लेकिन बहुतों ने कहा मैं खुदा हूं, लेकिन खुदा तो वही है जो खुदा है। खुदा तो एक ही है। नमरूद ने भी कहा मैं खुदा हूं, औरों ने भी खुदाई के दावे किए, लेकिन खुदा कोई नहीं हो सकता। मैं खुदा, इसने कहा मैं खुदा हूं। लोगों से कहा मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मैं खुदा। खुदा इसकी इस हट धर्मी और इस गुंडागर्दी और इसके इस हरामकारी को भी देख रहा है कि ये अपने आप को खुदा ऐलान कर दिया। चल तेरा भी इंतजाम होगा, तेरा भी इंतजाम होगा। अच्छा खासा सब काम चल रहा है। इसके घर में इसकी खादमा थी, कनीज नौकरानी, फिरौन के घर में। वो इसे खुदा नहीं मानती थी, वो खुदा को ही खुदा मानती थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह कभी कभी ऐसा करता है कि बुरों के घर में अच्छे और अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है। कभी कभी हजरत अमीर मुआविया के घर में यजीद पैदा कर देता है। बात है कि नहीं है? और कभी कभी यजीद जैसे के घर में यजीद का बेटा बड़ा नेक था, उसने ठोकर मार दी अपने तख्तो ताज। कह दी मुझे नहीं चाहिए ताज जो आले रसूल के खून पर रखा हो। ये कनीज, ये खादमा, ये नौकरानी, अल्लाह के मानने वाली, एक दिन फिरौन की बेटी के सर में कंगी कर रही है। कंगी गिर गई। जैसे ही कंगी गिरी, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी को उठाया। फिरौन की बेटी ने देखा बिस्मिल्लाह पढ़ती है, ये किस अल्लाह के नाम से तूने शुरू करके उठाई है कंगी? कहा उसके नाम से जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तेरे बाप फिरौन को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, उसी अल्लाह के नाम से मैं हर काम की शुरुआत करती हूँ। कहने लगी क्या तू मेरे बाप फिरौन को खुदा नहीं मानती? ना ना, मैं फिरौन को खुदा नहीं मानती। कहा वो तो सबका खुदा है। कहा वो किसी का खुदा नहीं, वो खुद का भी खुदा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका भी खुदा वही है जो मेरा खुदा है। इसने चुपके से जाके कह दी अपने बाप से, जो तेरी नौकरानी है, जो तेरी कनीज है, वो तुझे खुदा मानती नहीं। कहा किसे मानती है? कहा उसका कोई और खुदा। वो कहती है जो खुदा है वो तेरा भी खुदा है। फिरौन जलाल में आ गया। फिरौन ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती?
मेरी माँ बहने भी जरा कान खोल करके सुने, एक फिल्म देख के तुम्हारा मिजाज बदल जाता है, किसी बेपर्दा को देख के मिजाज बदल जाता है, शादी के माहौल को देख के तुम्हारा मिजाज बदल जाता है। ए मेरे नौजवानों, मिजाज ना बदलना चाहिए चाहे जमाने में कैसी भी हवा चले, मगर तूने तो इश्क मुस्तफा में पी करके ऐसा झूमा है कि जमाने का रंग तुझ पे ना चढ़े बल्कि तेरा रंग जमाने पे चढ़ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। कि मैं तुझे नहीं मानती। फिरौन ने कहा मुझे खुदा नहीं मानती। कहा मैं नहीं मानती। मालूम है इधर से बड़ी शोर मच रहा है, आप लोग अगर खामोश हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल खामोश हो जाएं जी। आप बिल्कुल शोर न मचाएं। मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ और जो चैप्टर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, मैं वो जो चैप्टर पेश कर रहा हूँ अगर आप मालूम कर लें, इसे नॉलेज हो जाए ना, तो इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आपको काम देगा। फिर उन्होंने कहा मुझे खुदा नहीं मानती। कहा मैं तुझे खुदा नहीं मानती। कहा मेरी कनीज है। कहा वो ठीक है, नौकरी तेरी करती हूँ, खादमा तेरी हूँ, गुलामी तेरी करती हूँ, मगर तुझे खुदा नहीं मानती। मेरा खुदा वो है जो चांदो सूरज का खुदा है, समंदरों का खुदा है, जमीन और आसमान का खुदा है। मेरा खुदा वो है जो तेरा खुदा है। मेरा खुदा वो है जो मेरा खुदा है, कायनात का खुदा है। तुझे भी एक दिन मौत आनी है, तू भी चला जाएगा। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को उबाला और उबालने के बाद में कहा या तो इस तेल में डाल दूंगा या मुझे खुदा मान ले। कहा कितनी मर्तबा भी तेल में जला दिया जाए तब भी तुझे खुदा नहीं मानूंगी। लोगों जरा गौर करो, इसकी छोटी सी एक बच्ची थी, उसकी बच्ची को लाया, लाने के बाद पैर पकड़ के उल्टा लटका दिया और उल्टा लटका के फिरौन ने कहा या तो मुझे खुदा मान या तेरी बेटी को खोलते हुए कढ़ाई में डाल दूंगा, खोलते हुए तेल में डाल दूंगा। इसने कहा बेटी की मोहब्बत जरूर मेरे सीने में है, औलाद की मोहब्बत जरूर मेरे सीने में है, मगर अपने खुदा के लिए ऐसी हजारों बेटियां कुर्बान करना पड़े तो मुझे ये मंजूर है। मेरी बेटी को डाल दे, मगर तुझे खुदा नहीं मानूंगी। बेटी को डाल दिया गया, बेटी को कढ़ाई में डाला, उबलते हुए तेल में डाला। बेटी का हाल क्या होगा, मगर जरा गौर करो, इसके कदम जरा भी मुतज़लज़ल ना हुए। कहा जला दिया, जला दे, मेरा खुदा एक ही है। कहा अब तेरी बारी है, अगर तू मुझे अब भी मान ले अब भी छोड़ दूंगा। कहा नहीं नहीं, अगर मुझे तुझे खुदा मानना होता तो अपनी बेटी को कढ़ाई में जलने न देती। अगर मैं तुझे खुदा मानती तो आज इन हालों को ना होती। लोगों इसे पकड़ा, इसे भी कढ़ाई में खींचना शुरू कर दिया। इसने दुआ की अल्लाह मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। जब कुर्बानी दी जाती है तो कुर्बानियां रंग लाती हैं। जी जी। आज कुर्बानी के जज्बे निकल गए, कुर्बानियां ही तो रंग लाती हैं। करबला में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। बदर में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। अहद में कुर्बानियां हुई, रंग लाई। लोगों इस्लाम के लिए कुर्बानी का जज्बा रखा करो। वक्त की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी है। कहा मौला मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए। इसे जब खोलते हुए तेल में डाला तो अल्लाह ने वो जन्नत का बाग बना दिया इसके लिए। हाय हाय बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हाय, जरा जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह। फिरौन की बीवी आसिया खड़ी थी, देख लिया, इसे खोलते हुए तेल में डाला है, मगर खोलते हुए तेल नहीं है तो जन्नत का बाग है। आसिया ने फिरौन को ठोकर मारी और खुदा को खुदा मान लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, खुदा वही है कि जिसने तेल में भी इसको जन्नत का बाग बना दिया। अब आसिया ने खुदा को खुदा माना। लोगों जरा गौर करो, इसने बड़े जुल्म आसिया पर भी किए, मगर हजरत आसिया ने कहा अब चाहे मेरी जान बदन से निकल जाए मगर खुदा वही है कि जिसने कायनात को पैदा किया। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, कहने लगा यार मेरे घर से मुखालफत, मेरे घर से मुखालफत शुरू हो गई। जी। उसको बुलाया नुजूमी को, वो जो होता सितारा देखने वाला। आजकल हमारे यहाँ भी बहुत फाल खुले ये चल रहे हैं, फाल खोल देते हैं, मियाँ लोग बतला देते हैं क्या होने वाला है। झूठ है ये, बिल्कुल फरेब है। ये आल फाल के चक्कर में ना पड़ा करो। अगर फाल खोल के सब कुछ पता चल जाया करे तो ये खुफिया एजेंसियां खत्म हो जाएं। फाल खोल के मियाँ से पूछ लिया जाए कि मियाँ बता दो चोर कहाँ बैठा है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान बात गलत है कि नहीं है? मगर सब कुछ फाल से नहीं होता और ये आल फाल के चक्कर में ना रहा करो। जो मियाँ तेरी फाल खोल रहा उसे खुद अपनी फाल का पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। जी जी, यही बात है। वो उसने सितारे बाज को बुलाया, यार बता तो।
अल्फतों की बुआ आ रही हैं, घर में से बुआ आ रही हैं, बता तो मामला क्या है? सितारे तो ठीक चल रहे हैं। इसने हिसाब किताब लगाया, कहने लगा तेरे सितारे भाई ठीक नहीं चल रहे हैं, अब और गर्दिश में आने वाले हैं। कहा क्या हुआ? कहा तेरी ही हुकूमत में एक ऐसा बच्चा आने वाला है जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। जी। और ये जो बच्चा होगा वो खुदा की तरफ से होगा, अपने आप को नबी बताएगा, सच्चा पैगाम लेके आएगा, और उसके पीछे बहुत से लोग होंगे, वो एक खुदा का प्रचार करेगा। और ये कौन है? हजरत मूसा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के बारे में तो मेरे अजीज 3600 कुछ साल पहले बताया जा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहते हैं घर वापसी करना होगी। तवज्जो। अच्छा आगे बढ़ूंगा, इजाजत। अब फिरौन ने कहा अच्छा कौन है वो बच्चा? कहा अब ये तू पता लगा, अपने सिपाहियों को भेज, हमें क्या पता। सिपाहियों को भेजा तो बच्चे का कहाँ पता लगा? तो कहा जितने बच्चे हैं सबको ख़त्म करो, काम ख़त्म हो जाएगा, डरी ख़त्म हो जाएगा। सारे बच्चों को मार दिया गया। कहा अब तो कोई ख़तरा नहीं है? कहा नहीं, अब भी वो बच्चा ज़िंदा है। कहा कहाँ है? कहा अभी बच्चा वो पैदा नहीं हुआ है। लोगों माँ के पेट में जितने बच्चे थे हमल ज़ाय करा दिए गए, माँ के पेटों से बच्चे गिरा दिए गए। कहा अब तो वो बच्चा ख़त्म हो गया। कहा नहीं नहीं, अब भी वो बच्चा ज़िंदा है। लोगों जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, जिसको जिस बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे अल्लाह सलामत रखे उसे कौन बिगाड़ सकता है। हजरत मूसा की पैदाइश हो गई, शहर में नहीं जंगलों में हो गई। हजरत मूसा की माँ ने टोकरी में रख के दरियाए नील के हवाले कर दिया। मौला ये तेरी अमानत है, तू जाने तेरा मूसा जाने। लोगों तारीख बताती है हजरत मूसा जवान भी हुए, प्रचार भी किया, और अल्लाह ने हजरत मूसा के जरिए से दरियाए नील में फिरौन को हलाक कराया। पता चला कि हजरत मूसा का लाया हुआ दीन बाकी रहा, फिरौन का बनाया हुआ दीन तबाह बर्बाद हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा, तकरीर मुकम्मल शुरू। सीरत मुस्तफ़ा का चैप्टर बिल्कुल आपके सामने शुरू। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुनना है, बहुत कायदे से सुनना है, इसी तरीके से आप सुनते रहना। मैं अगरचे कम बोल रहा लेकिन आपकी समात है, अल्लाह सलामत रखे। यही